हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या में सहस्त्र चंडी और दिव्य रुद्र होम महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। आइए इस महायज्ञ का हिस्सा बने। मैं तो यहाँ आपका धन्यवाद करने के लिए आया था कि आपने ऐसी दो परम विभूतियों को मेरे आश्रम में भेजा जिन्होंने समस्त 64 विद्याओं को केवल 64 दिनों में पूरी तरह ग्रहण करके मेरी विद्या का पूरा भंडार खाली कर दिया। इस धरती पर आज तक किसी आचार्य को ऐसी प्रखर बुद्धि वाले शिष्य पाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ होगा, परंतु यहां आकर मुझे यह ज्ञान हुआ कि इतने दिनों तक मैं तो इन्हें अज्ञान के चक्षुओं से ही देखता रहा। इतने दिनों मैं तो भ्रमवश इन्हें दैव पुरुष या दिव्य आत्मा ही समझता रहा कि जिनमें विद्या ग्रहण करने की इतनी प्रचंड शक्ति है। परंतु यहां आकर जो दृश्य मैंने देखा तो मुझे पता चला कि ये कोई दिव्य आत्मा नहीं, स्वयं सर्वशक्तिमान भगवान है। यही है वो त्रिलोक के स्वामी भगवान श्री कृष्ण, और ये तीनों लोकों को अपने फन पर धारण करने वाले स्वयं भगवान अनंत हैं। आप इन्हें पहचान नहीं सके। वापस उज्जैनी की ओर जाते हुए गुरु सांदीपनी जानबूझकर कृष्ण और बलराम को मथुरा के आकाश में ले गए। उनकी इच्छा थी कि इसी बहाने महर्षि गर्ग के दर्शन भी कर लें। अरे, ये तो अपना गोकुल ग्राम है। हम गोकुल आ गए गुरुदेव। हाँ, मैंने सोचा भ्रमण को निकले हैं तो महामुनि गर्ग को भी प्रणाम करते चलते हैं। बस यमुना के पार ही उनका आश्रम है। चलो। हे जगत के पालनहार, हे भगवान अनंत, इस भक्त का नमन स्वीकार करें। आपकी इस अकारण दया से मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया। महामुनि, मैं आपकी क्या सेवा करूं? हे पूज्यवर, ऐसा कहकर आप मुझे लज्जित न करें। आप तो मेरे इष्ट देव भगवान भोलेनाथ के परम शिष्य हैं। इसीलिए आपकी सेवा का कर्तव्य तो मेरा है। मैं तो यहाँ
आपका धन्यवाद करने के लिए आया था कि आपने ऐसी दो परम विभूतियों को मेरे आश्रम में भेजा जिन्होंने समस्त 64 विद्याओं को केवल 64 दिनों में पूरी तरह ग्रहण करके मेरी विद्या का पूरा भंडार खाली कर दिया। इस धरती पर आज तक किसी आचार्य को ऐसी प्रखर बुद्धि वाले शिष्य पाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ होगा, परंतु यहां आकर मुझे यह ज्ञान हुआ कि इतने दिनों तक मैं तो इन्हें अज्ञान के चक्षुओं से ही देखता रहा। इतने दिनों मैं तो भ्रमवश इन्हें दैव पुरुष या दिव्य आत्मा ही समझता रहा कि जिनमें विद्या ग्रहण करने की इतनी प्रचंड शक्ति है। परंतु यहां आकर जो दृश्य मैंने देखा तो मुझे पता चला कि ये कोई दिव्य आत्मा नहीं, स्वयं सर्वशक्तिमान भगवान है। यही है वो त्रिलोक के स्वामी भगवान श्री कृष्ण। और ये तीनों लोकों को अपने फन पर धारण करने वाले स्वयं भगवान अनंत हैं। आप इन्हें पहचान नहीं सके। ये मेरी मंद बुद्धि का ही प्रमाण है कि मेरे सामने स्वयं त्रिलोकीनाथ विद्यमान थे और मैं अपनी विद्या के अहंकार में घिरा हुआ स्वयं विद्यापति को ही विद्या सिखाने की मूर्खता करता रहा। नहीं, इसका कारण आपकी मंद बुद्धि नहीं, बल्कि इसका कारण स्वयं इन्हीं की माया है। ये सामने ही बैठे हों तो भी अपनी माया का पर्दा इस प्रकार बीच में डाल देते हैं कि कोई भी प्राणी अपनी शक्ति से इन्हें तब तक नहीं पहचान सकता जब तक वो स्वयं अपनी पहचान न करा दें। इन्हें तो सोई जा नहीं जहीं दे ही जनाही। आप समझते हैं कि आज आप यहां अपनी इच्छा से आए हैं? नहीं महामुनि, यह भी इनकी असीम कृपा ही है जो आपके मन में यहां आने का संकल्प इन्होंने डाल दिया। महामुनि गर्ग ने सत्य ही कहा है प्रभु। यह आपकी असीम कृपा है कि आपने मेरे अहंकार और मेरी धृष्टता को अनदेखा करके आज मुझे अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान प्रदान कर दिया। इतने दिनों तक अनजाने में मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे मूर्ख समझकर क्षमा कर देना प्रभु, क्षमा कर देना। हे जगदीश्वर, हे त्रिलोकीनाथ, मेरी भूल को क्षमा करें।
क्षमा करना प्रभु। अहंकारवश जो मैंने धृष्टता की है वो माया के भ्रम में आकर की है। आप दया के सागर हैं। मेरी समस्त भूलों को क्षमा करें प्रभु। मुझे अपने श्री चरणों में शरण दीजिए प्रभु। मुझे इस माया के बंधन से मुक्त कर दीजिए प्रभु। महामुनि सांदीपनी, हम जानते हैं कि जो कुछ हुआ और जो कुछ हो रहा है उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। ये सब हमारी माया के प्रभाव से और हमारी इच्छा से ही हो रहा है। हम तुम्हारी कर्मनिष्ठा से अति प्रसन्न हैं। तुम्हारी निष्ठा और भगवान शिव में जो तुम्हारी श्रद्धा है उसके प्रभाव से तुम हमारी माया से मुक्त हो जाओगे। परंतु अभी उसमें थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर अभी तक कुछ तृष्णा, कुछ आकांक्षा शेष है। तुम्हारे पूर्व कर्मों के अनुसार कुछ सुख दुख का भोग भी शेष है। तब तक तुम पर हमारी माया का प्रभाव रहेगा, परंतु अंत समय आने पर हमारी कृपा से तुम हमारी माया से मुक्त हो जाओगे और तुम्हें हमारी अनन्य भक्ति प्राप्त हो जाएगी। तब तुम इस शरीर को छोड़कर हमारे गोलोक में जाओगे, जहां तुम्हें हमारा पार्षद होने का गौरव प्राप्त होगा। हमारी माया के प्रभाव से तुम्हें आज का ये दृश्य याद नहीं रहेगा, ताकि तुम एक गुरु की मर्यादा का ठीक रीत से पालन कर सको। आज की शिक्षा भी पूर्ण हो गई। उसके साथ ही मेरी विद्या का सारा भंडार भी खाली हो गया। आचार्य का जीवन उस दिन सफल होता है जिस दिन वो अपना सारा ज्ञान, सारी विद्याएं अपने शिष्यों में बांट देता है। उसी दिन के लिए वो अधिकारी शिष्यों की प्रतीक्षा करता रहता है। सो आज तुम दोनों की तीव्र प्रतिभा के कारण मेरा जीवन सफल हो गया। आज मैं तुम्हें जीवन पथ पर आगे बढ़ने की अनुमति देता हूं, इस आशीर्वाद के साथ कि जो विद्या मैंने तुम्हें प्रदान की है वो जीवन की हर परिस्थिति में तुम्हारे काम आए, तुम्हें कभी भूले नहीं। आज गुरुदेव ने तुम्हें देश देशांतर का भ्रमण कराया? हाँ, बहुत दूर तक गए थे। अच्छा। हाँ, और तुम्हारे गांव के ऊपर से भी गए थे। मेरे गांव के ऊपर से?
सच? हाँ, और तुम्हारी माता के भी दर्शन किए। माँ के दर्शन किए? हाँ। नहीं नहीं, तुम झूठ बोलते हो। तुमने मेरी माँ को कैसे पहचान लिया? तुमने तो उन्हें देखा ही नहीं है। परंतु तुमसे उनकी बातें तो सुनी है। उनके नाक की बाईं ओर एक काला तिल है कि नहीं? हाँ। उनकी नाक दोनों ओर से छिदी हुई है कि नहीं? हाँ हाँ। उनके बाल आधे काले आधे सफेद घुंघराले हैं। हाँ हाँ। और उनके बाएं हाथ पर एक घाव का निशान है। हाँ, एक बार गाय ने काट लिया था। वही है मेरी माँ। क्या कर रही थी? वही दही बिलोकर माखन निकाल रही थी। माखन? माखन निकाल रही थी? और मैं तेरे लिए उनका माखन भी चुरा लाया हूँ। माखन लेके आया है? हाँ। कहाँ है? दिखा ना, दिखाओ, दिखाओ ना। दिखाता हूँ। जय महामाया। ये देखो। अरे, यही माँ का कटोरा है। बड़े सालों से संभाल कर रखा है। वाह मित्र, तुमने तो कमाल ही कर दिया। आज कितने समय के बाद माँ के हाथों का माखन खाने को मिलेगा। अरे सुदामा, सारा माखन अकेले ही खाओगे? नहीं नहीं, इसके 3 हिस्से करते हैं। लो पकड़ो, मैं पत्तल लेकर आता हूं। लो पत्तल। अरे सुदामा, क्या हुआ? रो क्यों रहे हो? मैं सोचता हूं कि मुझे तुम जैसा मित्र कहां मिलेगा। अरे जब तक मैं हूं तब तक किसी और मित्र की क्या आवश्यकता है? तुम्हारी शिक्षा समाप्त हो गई है। तुम चले जाओगे, फिर मैं अकेला रह जाऊंगा। मेरा तो और कोई मित्र भी नहीं है। अरे कृष्ण से मित्रता की है तो फिर किसी और मित्र की क्या आवश्यकता है? देख, तुम्हें जब भी आवश्यकता होगी ना, मैं उसी समय दौड़ा चला आऊंगा। कभी आवश्यकता होने पर झिझकना नहीं। या मेरे पास आ जाना या मुझे अपने पास बुला लेना। वचन दे, ऐसा करेगा ना? बोल, मुझे भूलेगा तो नहीं? बोल, ऐसा करेगा ना? तुम्हारे जैसे मित्र को भूलना असंभव है मित्र, असंभव है। सुदामा, मित्र, सुदामा। सुदामा।